हेलो गाइज एंड वेलकम टू आईकॉन्टास यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। एंड इस दिवाली ब्रेक में अगर आपने एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आईआईएफटी के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। एंड इस साल जो लास्ट डेट है वो कैट से पहले है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आई हैं। तो फॉर्म्स आपके 17 अक्टूबर, काफ़ी टाइम हो गया, आउट हुए। एंड जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की दैट इज़ 28 नवंबर। कैट एग्जाम की डेट आपको पता होगी इस साल, विच इज़ 30 नवंबर। तो कैट से पहले आपको आईएफटी के फॉर्म्स फिल कर देने हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ऐसा होता था, 2 साल पहले तक, कि इस कॉलेज का अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम था। एंड स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए लोग वो एंट्रेंस एग्जाम लिखते थे। बट देन फिर ये लोग कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे। तो कैट के स्कोर से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका 2025-27 प्रोग्राम का, यानी कि जो इस साल वाला था वो है। अभी 26-28 का आया नहीं है, बट मोस्टली ऐसे ही रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो सबसे पहले अगर आप इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे तो उसमें रहेगा कि आपका जो भी कैट का स्कोर है उसका अराउंड 98% वेटेज होता है। एंड जेंडर डाइवर्सिटी के आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, दैट्स इट। मतलब कि जब आपको वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो वहाँ पे ना तो कोई 10th का वेटेज है, ना 12th का वेटेज है, ना ग्रेजुएशन का वेटेज है, ना आपके वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज है। कुछ भी मैटर नहीं करता। ऑल जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका कैट का स्कोर कितना रहने वाला है। एंड यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैट 24 का जो भी आपका स्कोर होगा, नॉट परसेंटाइल, स्कोर होगा डिवाइड बाय उस साल का जो भी मैक्सिमम स्कोर है इंटू 98। तो लेट्स से आपका 100 आया एंड उस साल का जो मैक्सिमम स्कोर है वो रहा कुछ 150 के आसपास। तो 100/150 इंटू 98 करोगे तो आपका ये वाला वेटेज निकल जाएगा। प्लस अगर आप फीमेल हो तो उसमें आप 2 ऐड कर दोगे एंड उतना आपका आउट ऑफ 100 स्कोर बनने वाला है, राइट। जैसे ही उसके बाद आपको जीडीपीआई का कॉल आता है, देन उसके बाद कुछ ऐसा रहता है। 2 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, एमबीए आईबी एंड एमबीए बीए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं अभी आपको ऑफिशियल साइट से ही बताने वाला हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो दोनों में ही अराउंड कैट 24 जो भी आपका कैट स्कोर रहने वाला है उसको 48% वेटेज है। देन आपका यहाँ पे जीडी एंड पीआई दोनों चीज़ें होती हैं। जीडी का 21 रहता है एंड पीआई का आपका 22 रहता है। जेंडर डाइवर्सिटी के यहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आप फीमेल हो। एकेडमिक डाइवर्सिटी, जितने भी नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए हो गए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, उन सबको यहाँ पे +3 मिल जाएगा। एंड देन वर्क एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे वेटेज है। वर्क एक्सपीरियंस का नीचे यहाँ पे कैलकुलेट करने का भी दिया हुआ है कि यार अगर आपका 12 मंथ से कम है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 24 से 36 के बीच में आपको मैक्सिमम मिलेगा 3। एंड देन 36 के बाद वो डिक्रीज होता जाता है। अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का वर्क एक्स है देन अगेन आपको यहाँ पे 0 मिलता है। तो ये कुछ आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज आया तो यहीं पे आएगा, नहीं तो मोस्टली 1-2 साल से ये सेम ही है। तो ऐसा ही कुछ आपका ये रहने वाला है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि यार जो आईबी और बीए प्रोग्राम है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं की साइट पे ऑफिशियल जो इनका ब्रोशर है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो आपका प्रोग्राम है ना, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो ग्रेजुएशन है वहाँ पे बस आपका आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन है। मैथ्स कंपलसरी है, जो कि जो बिजनेस एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम है उसके लिए ये चीज़ है। आईबी वाले प्रोग्राम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 इयर्स का आपके पास डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। एंड जो कैंपस है जहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की सीट्स है, तो आपको बता दूं मैं, आईएफटी का दिल्ली में मेन जो कैंपस है, देन उसके बाद कोलकाता है। तो दिल्ली और कोलकाता के कंबाइंड प्लेसमेंट होते हैं। तो चाहे आपका दिल्ली हो जाए, अगर नहीं हो पाता लेट्स से, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्लैगशिप है वो दिल्ली ही है, वो कैंपस का अपना एक काफ़ी टाइम से उस पर्टिकुलर कैंपस में ही लोग थे। कोलकाता वाला थोड़ा कंपैरेटिवली न्यू कैंपस है तो लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं। जैसे एक्सेलराई में भी ऐसा है कि लोग ट्राई करते हैं कि वो जमशेदपुर जाएं, बट अगर एक्सेलराई दिल्ली भी होता है तो प्लेसमेंट्स कंबाइन ही होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। 240 सीट्स हैं आईबी प्रोग्राम की, दिल्ली एंड कोलकाता दोनों में। देन उसके बाद 120 सीट्स एट गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट में आपका एक गुजरात में एक सेंटर है। तो इसमें जो गिफ्ट का जी है दैट स्टैंड फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेट, समथिंग लाइक दैट, बट वो गुजरात का ही है, इतना आई नो। एंड देन उसके बाद आपका 120 सीट्स काकीनाडा में। एंड जो भी आपका रिजर्वेशन है वो एज़ पर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, तो उसमें जितना भी परसेंट रिजर्वेशन है ओबीसी एससी एसटी वो रहता है यहाँ पे। नॉट लाइक एक्सेलराई की कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये आपका आईबी वाला प्रोग्राम हो गया। इसका अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो दिल्ली और कोलकाता का अराउंड 21.8 लैक्स के अराउंड फीस है। एंड ये इतना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। देन बाकी आपका काकीनाडा और गिफ्ट सिटी जो आपका गुजरात वाला कैंपस है वहाँ पे इतना है, एक्सक्लूडिंग आपका जो भी हॉस्टल चार्जेस है। तो वो अगर आप इंक्लूड करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन कमिंग टू आपका बिजनेस एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि यार आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, वहाँ पे उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। शुड हैव अ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो बहुत सारे जैसे बीए वाले कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या
और भी मतलब डिफरेंट, अगर आपने हिस्ट्री वगैरह में कुछ किया हुआ है ग्रेजुएशन एंड आपके पास मैथ्स या स्टैट्स नहीं था, तो फिर आप बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। या तो ये होना चाहिए, या फिर आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कैटेगरी के हो, बीटेक बी वगैरह किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। ये जो पर्टिकुलर बीए वाला प्रोग्राम है, ये सिर्फ दिल्ली वाले कैंपस में ही है एंड इसमें टोटल 60 सीट्स ही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन है, और इसमें भी ऑब्वियसली आपका रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये है। एंड फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है कंपेयर टू आपका जो आईबी वाला प्रोग्राम है उससे थोड़ा कम है। 17,87,000 फीस है, बट अगेन ये फिर आपका नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो यानी कि यहाँ पे आप हॉस्टल में नहीं रहते, तो फिर वो चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड होकर थोड़ा फीस आपका कम हो जाता है। ठीक है, देन फॉर्म फीस देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको सिर्फ आईबी वाले प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको 3,000 के अराउंड पे करना होता है, जनरल, ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस। एंड देन अगर आपको बीए वाले प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपको 2,000, बाकी सारी कैटेगरी के लिए वो 50% हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस था। एक तो मेरे को कभी ये नहीं समझ आता कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो फिर उनका फीस सेम कैसे होता है जनरल का, मतलब ये क्या लॉजिक है, आई डोंट नो, ठीक है जो है सो है। तो ये आपका दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस था। अब ऑब्वियसली एमबीए करते क्यों हैं? प्लेसमेंट्स, तो मैं देख रहा था वेबसाइट पे 2025 की तो प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट नहीं हुई है, 24 की है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो 24 में कुछ ऐसा था, हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, डोमेस्टिक हाईएस्ट देखा करो हमेशा, 75 लाख के अराउंड हाईएस्ट था, एंड आपका मीडियन विच इज़ 25 लाख। तो ये आपका IIFT दिल्ली एंड कोलकाता कैंपस दोनों को मिला के, तो यानी कि दिल्ली की 240 सीट्स हो गई IB वाली, देन उसके बाद 60 सीट्स हो गई बीए वाली विच इज़ 300, एंड देन 240 सीट्स कोलकाता की हो गई IB वाली। तो 540 स्टूडेंट्स पे आपका जो मीडियन है वो 25 लाख के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, इफ़ यू वांट ये सारे लिंक्स तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे ही कॉलेज के जो जो अपडेट्स आते रहेंगे आपको सबसे पहले iQuanta यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसका जो प्राइस है अब वो ऑलमोस्ट 50% पे आ गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। इंद्रजीत सर की QA 250 सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट 30-40 डेज़ आपके पास जो भी बचे हैं कैट एग्जाम के लिए, उसमें अगर आप वही 250 क्वेश्चंस भी अगर कंप्लीट करके चले जाते हो, आई कैन गारंटी यू 4 से 5 क्वेश्चन तो उसी पर्टिकुलर सीरीज से आपका फंसेगा। क्रैश कोर्स का वो पार्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जो मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बताया, या किसी भी और भी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, पिंड कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको मिलूंगा, वहाँ पे आप टैग कर सकते हो, मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट।